खैर, आप जैसे अभी बता रहे हो आपकी आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब के साथ कितना टाइम दे पाते थे आप पढ़ाई के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ना, उनको ऐसा फील भी होता है, एक फियर भी होता है। आपके अंदर था कि नहीं, आप बताना हम्म। कि यार हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के कैसे उनको compete करेंगे? तो आपके मन में ऐसा कोई फियर था कि यार टाइम कम में कैसे compete हो पाएगा? कई सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है कि वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट करें या जॉब के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें? आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस है। आपने कहा कि आप जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़े गवर्नमेंट की प्रिपरेशन हम्म। के लिए, फिर आपकी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लग गया, फिर आपने जॉब के साथ हम्म। प्रिपरेशन किया। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करना अच्छा रहता है या जॉब के साथ हम्म। हो जाता है हाँ मतलब? सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। जनरली ये थोड़ा सा आप अनप्रोफेशनल कह सकते हो इसको, इस क्वेश्चन को, कि आपने बोला कि आप महसाना से हो, जो कुलदीप हैं रैंक 1 वो भी महसाना से हैं। और एक चीज मुझसे किसी ने कहा था कि जो गुजरात है ना, इसमें जो नॉर्थ गुजरात है, ये वाला जो रीजन हाँ। है, यहाँ के लोग अच्छा। गवर्नमेंट जॉब को लेके ज्यादा कॉशियस होते हैं। बेसिकली जो उधर बड़ोदरा से आगे निकल जाते हो तो वो लोग इतना प्रीफर नहीं करते, ऐसा है क्या? टेक्निकल का हमने काफी सारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और आपने जैसे बताया अपना एक्सपीरियंस कि आपने नॉन टेक्निकल के काफी सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, मेंस लिखे हैं, अपने क्लास 1 का भी मेंस लिखा हुआ है। तो अगर कोई इंजीनियर है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो यहाँ पे हैं, अब उनको नॉन हम्म। टेक्निकल में स्विच करना है अगर, तो अच्छा अच्छा। कहाँ से बेसिक, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कि कौन सी कुछ बुक्स आप रिकमेंड कर पाए जहाँ से वो स्टार्ट कर पाए, इजिली समझ बारह। पाए? अच्छा, आपने कहा कि मतलब शादी वादी हो गई थी आपकी, तो मैडम ने कभी ये नहीं कहा कि जब तुमको पढ़ना ही था तो पहले पढ़ लेते, शादी क्यों की? या शादी की हो तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? डियर व्यूअर, मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। दोबारा स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि एक बार हमने ऑलरेडी किया है और रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो जमीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनु एकेडमी में, और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सक्सेस के लिए। जीपीएससी एमबीआई में आपका सेकंड रैंक है, तो मनु एकेडमी की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सर। आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगा और आपके चैनल का और सभी जो मेंबर्स में जुड़े हुए हैं उनका, क्योंकि ये सब सर ग्रुप स्टडी होती है, वो अकेले का काम नहीं है ये सब करना। तो आपका भी सर मतलब शुक्रिया करना चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थोड़ा आप अगर इंट्रोडक्शन बताएं, अपने अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे स्टार्ट हुई है जर्नी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, कहाँ से हो आप, और जैसा हमारा डिस्कशन हुआ आप जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ साथ कैसे हम्म। चली पढ़ाई ये? हाँ सर, मैं बेसिकली मेहसाना से हूँ, नॉर्थ गुजरात। और मैंने सर डिग्री तो मेरा 2014 में कंप्लीट हुआ है। जॉब सिलेक्शन हुआ था मेरा उस टाइम पर भी, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने एमई किया, 2016 में कंप्लीट हुआ। फिर मेरा मैंने जो प्रोजेक्ट किया था रेफ्रिजरेशन में, उसी में मेरा एक जॉब लग गया था तुरंत ही। तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया था। पर जॉब लगने के बाद 2017 एंड में मुझे थोड़ा लगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, मुझे मतलब गवर्नमेंट ही करना है। तो मैं उस दिशा में सोच रहा था 2017 एंड में। कैलेंडर देखा, 18 में आया सर। पर टेक्निकल की कुछ मतलब थे नहीं वैकेंसी 2018 में, पर्टिकुलरली इंस्पेक्टर की या इंस्पेक्टर की थी नहीं। पर मुझे सर करना तो गवर्नमेंट ही था, तो मैंने जॉब लेफ्ट कर दी और नॉन टेक की प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। तो पूरा साल पढ़ाई किया 2018 में नॉन टेक। पर उसमें भी सर वैकेंसी आई नहीं थी कुछ। वो तो रेवन्यू तलाठी की आने थी बोल रहे थे कि, पर वो भी आई नहीं थी पर्सी। पर उस करते करते सर मैं जीपीएससी में मतलब स्विच हो गया। जो अपनी डीवाईएसओ रहती है, एसटीए रहती है, जीपीएससी क्लास 1 2 रहती है सर, वो सब मैंने देना स्टार्ट कर दिया सर 2018 एंड में। और 18 एंड से 2019 एंड तक मतलब एक साल के टाइम में मैंने डीवाईएसओ प्रीलिम्स क्लियर हुई, मेंस दी मैंने, फिर एसटीआई प्रीलिम्स क्लियर हुई, मेंस दी, जीपीएससी 1 2 प्रीलिम्स दी, मेंस दी सर मैंने। और चीफ ऑफिसर की भी मैंने मेंस दी, वो सब नॉन टेक की थी सर। और फिर 19 एंड में सर मेरा अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में हो गया सिलेक्शन नॉन टेक के एग्जाम में। और उसी के दौरान ही ये अभी अपना नोटिफिकेशन लगा था, ये जो अभी 128 और 129 की जो अभी चल रही है 5793 वैकेंसी। और तो सर फिर मैं उसी मतलब नोटिफिकेशन आई उसी में सर टेक में शिफ्ट हो गया। तब से मैं अभी टेक ही कर रहा अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। जनरली ये थोड़ा सा आप अनप्रोफेशनल कह सकते हो इसको, इस क्वेश्चन को,
कि आपने बोला कि आप महसाना से हो, जो कुलदीप हैं रैंक वन वो भी महसाना से हैं। और एक चीज मुझसे किसी ने कहा था कि जो गुजरात है ना, इसमें जो नॉर्थ गुजरात है, ये वाला जो रीजन हाँ। है, यहाँ के लोग अच्छा। गवर्नमेंट जॉब को लेके ज्यादा कॉशियस होते हैं। बेसिकली जो उधर बड़ोदरा से आगे निकल जाते हो तो वो लोग इतना प्रीफर नहीं करते, ऐसा है क्या? हाँ सर, पता नहीं पर थोड़ा माहौल ऐसा हो गया है कि मतलब पता नहीं गांधीनगर नजदीक पड़ता है इसलिए कि वो मालूम नहीं है। पर सर वहाँ पे लोग दो दो तीन चीज करते हैं, वो प्राइवेट में कम जाते हैं, या फिर खुद का बिजनेस करते हैं, या फिर बाहर जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं। तो मे बी जो भी ट्रेंड हो, बट मैंने ऐसा सुना था कि इधर जो नॉर्थ गुजरात के लोग हैं वो जनरली प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब। खैर, आप जैसे अभी बता रहे हो आपकी आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब के साथ कितना टाइम दे पाते थे आप पढ़ाई के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ना, उनको ऐसा फील भी होता है, एक फियर भी होता है। आपके अंदर था कि नहीं, आप बताना हम्म। कि यार हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के कैसे उनको compete करेंगे? तो आपके मन में ऐसा कोई फियर था कि यार टाइम कम है, कैसे compete हो पाएगा? हाँ सर, वो आपने एकदम सही बात बताई है। वो तो सर है कि अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लिमिटेड चीज होती है, और एक उन लोगों को कॉम्पीट कर रहे होते हैं, वो पूरा दिन मतलब उनको पढ़ाई करना होता है। मैं भी उस टाइम पर कर सकता था, ये बेनिफिट ले सकता था, पर मैंने वो बेनिफिट मुझे मिला नहीं, किसी भी कारण की वजह से मैंने वो लेफ्ट कर दिया। तो वो मैं वही सोचता था कि सर मैं आगे नहीं पढ़ा तो अभी उसका मैं उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ता है, मतलब ये एडजस्टमेंट जो करना पड़ता है, मतलब जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो सर मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट नहीं की। तो उसमें तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता सर, वो मेरी ही गलती है कि मैंने मतलब लेट स्टार्ट की है। तो अभी गलती की है तो मैं खुद ही भुगतने के लिए रेडी था, तो मैं मैनेज करता था सर। और मेरी तो अपनी भी मतलब मेरी शादी भी हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो सर वो पर्सनली है, मतलब वो तो जीपीएस वाले ऐसा तो कुछ देखते नहीं कि उनको 5 मार्क ग्रेसिंग देते हैं जॉब वाले हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं। तो सर वो तो अपना ही मतलब वो अपना ही वो मैनेज करना है। और वो आपने बताया सही है, डर तो रहता ही है सर। पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा टाइम मिल पाता था जॉब के साथ साथ, पर वो जब कोविड आ गया तो उसमें तो सर हमारा मतलब सीधा आईएएस से वो हमारा ऑर्डर रहता था कोविड ड्यूटी करने का, तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई सर, क्योंकि सैटरडे हो संडे हो हॉलीडे हो हमको रोज जाना पड़ता था, क्योंकि वो हेल्थ का जो है डिपार्टमेंट वहाँ पे तो मतलब सब पाबंदी रहती थी कि हम छुट्टी नहीं ले सकते। मतलब ऐसे कोई सीरियस रीजन की वजह से घर रहे तो वो बात अलग है, बाकी हम छुट्टी नहीं ले सकते सर। तो वो तो डर तो रहता ही था, पर मैं कंटिन्यूअसली मतलब 1 घंटे तो 1 घंटे 2 घंटे तो 2 घंटे पर मैंने पढ़ाई चालू ही रखी थी सर। और थोड़ा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के कि मतलब ट्रेंड देख के जीपीएससी का ऐसा देख के प्रिपरेशन की, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क किया थोड़ा, तो सर हो पा रहा था। अच्छा, आपने कहा कि मतलब शादी वादी हो गई थी आपकी, तो मैडम ने कभी ये नहीं कहा कि जब तुमको पढ़ना ही था तो पहले पढ़ लेते, शादी क्यों की? या शादी की हो तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सही बात है, पर सर क्या बोलते कि मतलब आधा डिसीजन तो उसका ही था कि मतलब कर सकते हो आप, मतलब क्यों नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा सोचा था कि गवर्नमेंट में अपना काम नहीं है। मुझे स्टार्टिंग में मालूम है, पर थोड़ा ऐसा था कि ये तो लिमिटेड वैकेंसी आती है, इसमें अपना नहीं हो सकता। पर वो तो मेरे लिए सर प्लस पॉइंट हो गया कि मुझे ऐसा मतलब कोई सपोर्ट करने वाला मिल गया कि नहीं क्यों नहीं हो सकता, इतने अच्छे मार्क्स आए थे 12th में 10th में, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो वैसे मैं उसको मतलब पॉजिटिव साइड ही ले रहा हूँ। हाँ टाइम देना पड़ता है, वो सब तो चलता ही रहता है, पर मैं वो प्लस पॉइंट गिनता हूँ उसको। और उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना, स्टार्ट के बाद ही। अच्छा, तो पढ़ाई को लेके कभी सर मैडम से लड़ाई नहीं हुई ना कि तुम तो जॉब करके आते हो फिर पढ़ाई करने लगते हो, और मतलब फैमिली को टाइम नहीं, फिर हाँ होता था, छोटे छोटे टारगेट रखता था मैं, क्योंकि सन 2018 एड में मान लो डीवाईएसओ आई थी, तो मैं बोलता था कि अभी ये डीवाईएसओ मेंस हो जाए फिर अपना होना ही है, फिर मजे ही करेंगे। पर वो अच्छा, नहीं हुआ मतलब आप फिर बहका एसटी देते आ थे, गया। आप उनको एस, बहकाते थे कि देखो अभी अभी ये इसमें हो जाएगा, फिर ठीक है, हाँ फिर हो जाएगा, फिर पढ़ाई छोड़ हाँ दूंगा। हाँ मुझे वही करना ही था, पर हो नहीं पा रहा था तो सर छोड़ तो नहीं सकते। अच्छा और स्टेप अच्छा, बाय स्टेप एग्जाम आती गई, और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टारगेट रख के होता गया। कह रहा था कि जैसे जनरली क्या होता है, एक कहावत भी हमने सुनी है ना कि हर सक्सेस आदमी के पीछे
एक मतलब औरत का हाथ होता। तो आपको मैडम काफी सपोर्ट की इस जर्नी में। तो कितना वही क्रेडिट है। कितना देना चाहते हैं आप? पूरा क्रेडिट मैडम का है या फिर आप आपका नहीं, आपकी मेहनत का भी है? अपनी मेहनत तो है, पर उनके भी पहले मम्मी पापा की, क्योंकि जो मैंने जॉब छोड़ने की बात कही, तो वो तो पहले ही बोल रहे थे पापा की, नहीं तुझे अगर लग रहा है कि गवर्नमेंट ही करना है तो छोड़ दे जॉब प्राइवेट। पापा तो सर, मम्मी पापा तो पहले ही रहेंगी। अपनी मेहनत तो जरूरी है सर, नो डाउट, पर जो सपोर्ट होता है फैमिली का उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। ये सब लोगों का हाथ होता है। हाँ, इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए होता है, फैमिली से नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। कई सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है कि वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट करें या जॉब के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस है। आपने कहा कि आप जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़े गवर्नमेंट की प्रिपरेशन हम्म, के लिए, फिर आपकी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लग गया, फिर आपने जॉब के साथ हम्म, प्रिपरेशन किया। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करना अच्छा रहता है या जॉब के साथ हम्म। हो जाता है हाँ मतलब? सर, हमें देख लेना है कि मतलब आप किस एज में हो। अगर मतलब डिग्री कंप्लीट किया है, तो मतलब आप मतलब 21, 22, 23 साल के हो, बराबर है, तो उतना तो आपको मतलब खुद को भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे अभी की अभी जॉब चाहिए ही। हो सकता है कि मतलब 2 साल के बाद आएंगी तो चलेगी। तो उस क्लास से आप बिलोंग करते हो तो सर मतलब पूरा फोकस गवर्नमेंट में ही रखना चाहिए, क्योंकि जॉब के साथ करना तो थोड़ा डिफिकल्ट तो पड़ता ही है। मैं बोलता हूँ कि मैं उस फेज पर मैंने गवर्नमेंट पर फोकस नहीं किया था प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता ही है, पर अगर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, मतलब कि ये अगर ये छूट गई, तो जो लोग हैं मतलब 24, 25 से अप है, अगर जॉब उनको लेना जरूरी है, तो मैं ये बोलूंगा कि सर कोई एक ही एग्जाम पर फोकस नहीं करना चाहिए कि मुझे यही करनी है। वो फिर सर मेंटली थोड़ा वो हो जाता है। तो मैं तो सर मतलब पूरा मेहनत तो अपना प्रिपरेशन ओपन ही रखा था। जो भी आए उसमें मैं पूरा अपना मोल्ड कर देता था। नॉन टेक मतलब मुझे करना था, तो मैंने 2, 4 महीने में नॉन टेक का थोड़ा मतलब प्रीलिम क्लियर कर पाओ, ऐसा मैंने एक्सपर्टीज ला दी थी। तो अगर सर मतलब मैं यही बोलूंगा कि आपकी एज कौन सी है, अगर आपको, वो तो पहले बेस्ट ऑप्शन वही है कि विदाउट कोई जॉब रहेगा तो एकदम बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं चलता अभी, पूरा पढ़ना पड़ता है। तो अगर उस क्लास से बिलोंग करते हो तो आप पूरा मतलब प्रिपरेशन में ही लगाए। और अगर वो आपका पीरियड चला गया है फिर भी उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, जॉब के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो सर डिजिटल जमाना है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं जॉब के साथ, मैंने बताया जैसे पहले कि आपका जो सर चैनल है उसमें जो क्विज रहती थी, वो फिर अपना एक अलग उसमें से ही आपके में से ही 40, 50 फ्रेंड्स का एक मिशन आरटीओ करके हमने एक टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया था। तो उसमें लोग रोज 3, 4 क्वेश्चन डालते ही रहते थे। तो जब भी मतलब जॉब में भी फ्री रहता था तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था। और वो मेरा मिशन आरटीओ ग्रुप तो सर मेरा एक गूगल जैसा था कि मुझे भी अगर कुछ में डाउट है मैं रख देता था, तो कोई फ्रेंड कोई रेफरेंस बुक का मतलब स्क्रीनशॉट रख देता था, कोई अपने नॉलेज की मतलब बता देता था, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ऐसे मतलब एक ग्रुप भी बनाना जरूरी है सर, क्योंकि मेरा तो क्या है सर, मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरा मतलब कलीग जो होते कॉलेज के, वो तो सर वो कहीं कहीं लग चुके थे, और मतलब मेरे साथ तो और कोई था नहीं। तो इसी में सर आपकी चैनल, आप और मैंने जो बताया ग्रुप, उनका बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब कि जब घर हो तो आप बुक पढ़िए, और जॉब पे जा रहे हो और अगर जब भी टाइम मिले तो ऐसे टेलीग्राम ओपन करिए, आप क्विज बीज है वो सॉल्व करिए। अगर कुछ है तो छोटा मतलब डायरी रखिए, उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आपको टेलीग्राम में से, मतलब क्विज से, तो वो लिखते रहिए। तो सर ऐसे प्रिपरेशन हो सकता है, मैं ऐसे ही करता था क्योंकि मुझे छुट्टी तो बहुत कम मिलती थी, तो ओके। ऐसे सर मैनेज करना पड़ता है। टेक्निकल का हमने काफी सारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और आपने जैसे बताया अपना एक्सपीरियंस कि आपने नॉन टेक्निकल के काफी सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, मेंस लिखे हैं, अपने क्लास 1 का भी मेंस लिखा हुआ है। तो अगर कोई इंजीनियर है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो यहाँ पे हैं, अब उनको नॉन टेक्निकल में स्विच करना है अगर, तो अच्छा अच्छा। कहाँ से बेसिक, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कि कौन सी कुछ बुक्स आप रिकमेंड कर पाए जहाँ से वो स्टार्ट कर पाए, इजीली समझ पाए? अच्छा। हाँ सर, तो पहले तो एक तो ये देख लेना है, अगर नॉन टेक करना है तो कि नॉन टेक के आप मेंस के पेपर पहले तो देख लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे मतलब पैटर्न रहता है, वो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मतलब लैंग्वेज का पेपर रहता है, उसमें रिपोर्ट लिखने होता है, ये सब होता है, वो तो वो पकड़ जरूरी है बहुत सर, आपकी मेंस में आप मतलब सोच पाते कि नहीं सोच पाते। क्योंकि एग्जाम में कैसा रहता है कि भाई 10 मार्क्स का गया कि ये आप ये इसकी स्पीच रेडी करनी है, गवर्नर को इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देनी है, आपको रेडी करनी है। तो मतलब आप
आपकी वो मेंटालिटी है कि नहीं, मतलब वो आप सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते, ऐसे डायरेक्ट खुद नहीं जाना है, क्योंकि सर नॉन टेक में ये रहता है पूरा, मतलब वो सिचुएशन बेस ही रहता है, काफी काफी बार सिचुएशन बेस। अभी तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अभी जो 4 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो तो उन्होंने निकाल दिए सर, वो बड़े बड़े 10 मार्क 15 मार्क के क्वेश्चन, और उसमें सर आपको आपके वो रिव्यू ही मांगते हैं कि ऐसा ऐसा ये मिल रहा है, तो आपका क्या कैसा सोचना है, इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आपका माइंड सेट वो है, आप सोच सकते हो, तो ही उसमें जाइए नॉन टेक में, क्योंकि टेक में ऐसा नहीं रहता है सर, टेक में तो हमें तो पढ़ना है, जो है वो ही हमको टिक करना है। अगर इंटरव्यू में भी जो है सेकंड लो है थर्मोडायनेमिक्स का, तो वही है, उसमें कुछ आपको मतलब और सोचने की जरूरत नहीं है। तो नॉन टेक में थोड़ा ब्रॉड माइंड सेट रखना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे आपको और टाइम भी। आपकी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो बताना रहता है, तो आप देख लो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हाँ हो कि यस। देखो, मैं प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाओगे, बट सिलेक्शन तो तब होगा जब मेंस अच्छा होगा। तो हाँ पहले यस। मेंस देख लो, प्रीलिम्स। अगर मैं। हाँ। हाँ यस यस, प्रीलिम्स तो सर वैसे भी मतलब जैसे अब ऐसे करते हैं, इसमें कट ऑफ भी काफी उसमें तो डाउन रहता है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स तो सर वैसे भी हो जाएगी। मैं नॉन टेक का प्रिपरेशन कर रहा था, अभी जो कल एसटीए का रिजल्ट आया था, वो भी मैंने खाली बैठने गया था, प्रीलिम्स देने गया था, वो भी मेरी क्लियर हो गई थी सर। तो प्रीलिम्स तो सर ऐसे हो जाएगी, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। मेंस का देखो आप, मेंस में ऐसा आप कर पा रहे हो, ऐसा मतलब सोच पा रहे हो ऐसी ऐसी सिचुएशनल बेस, तो ही उसमें जाना चाहिए नॉन टेक। और वहाँ हाँ। तो कंपटीशन भी बहुत है, आपको बीकॉम वाले बीए वाले वो सब मिलेंगे, जिसका मतलब वो कॉलेज में ही उनका तो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री इकोनॉमी, वो सब उनके साथ आपको कम्पीट करना है। हम्म। तो जैसे आपने कई सारे एग्जाम्स दिए, तो आप मेंस के लिए कोई एक्सपीरियंस है ना शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि आपने देखे होंगे कि आपने कैसे लिखा तो कितने मार्क्स मिले, या आपने कुछ एनालाइज किया होगा कि यार ये मेरी गलती थी, या फिर आपने किसी से पूछा हो कि यार मैंने यही चीजें लिखी थी। डिस्कशन होता है ना जनरली कि ये क्वेश्चन आया था, तुमने हाँ क्या वो तो। लिखा, मैंने क्या लिखा। तो पता चलता है कि उसको कितने मार्क्स मिले, मुझे कितने मार्क्स मिले। तो मेंस राइटिंग के लिए आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, कैसे लिखना चाहिए? अच्छा, तो पहले तो मेंस का तो ये है कि उसमें टू द पॉइंट लिखना रहता है, मतलब कि ज्यादा वार्ता नहीं करनी है। और आप अब ये भी देख लो, मैं तो मानता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन वो सही होना जरूरी है, वो आपकी पहली इंप्रेशन है, मतलब वो मेरा आप नहीं था तो तो मेरा नहीं हो पा रहा था। सारे लोग मानते हैं। देखो, ये हाँ। सिंपल चीज है। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि देखो, अब मान लीजिए कोई कवर ही खराब है, जिसको देख के हम्म। खोलने का ही मन ना करे, अंदर भले उसमें डायमंड रखा हो, किसी को क्या पता, हाँ जब यस। खोलेगा ही नहीं तो क्या पता चला अंदर डायमंड है। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन ही खराब है, इंटरव्यूअर पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो आपने कितना भी अच्छा लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है जब पढ़ेगा ही नहीं वो। हाँ, तो सही है सर। प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता तो पढ़ते ही नहीं वो, ऐसे अरे क्या लिखा है ये हम्म। करके चले सही जाते है हैं। सर, ये सब आप। छोटी छोटी चीजें पर ये मतलब डिसाइड करने से पहले ये देखना जरूरी होता है, मतलब ऐसे भी खुद नहीं जाने का कि नॉन टेक में कर लूंगा, इमाम रंदार बन जाऊंगा, डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाऊंगा, ये सब चीज है तो चाहे तो थोड़ा इजी रहेगा। ओके, ओके। और इससे पहले वाले इंटरव्यू में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया हमारा, तो दोबारा हम लोग रिकॉर्ड कर अच्छा। रहे हैं, पहले ही बताया हमने। अच्छा। जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा सा आपको मतलब ग्रीवेंसेस भी फील हुआ कि मेरे अच्छा। मार्क्स क्यों अच्छा। कम आ रहा है अच्छा। मेंस में। हाँ हाँ आपने इससे यस, हाँ पहले। वो। हाँ सर, मैंने वो चीफ ऑफिसर का बताया था कि चीफ ऑफिसर का मेरा मेंस था, उसमें 15-15 मार्क के मेंस में क्वेश्चन रहते थे। तो उसमें ऐसा ही हुआ है, मतलब कि आर्टिकल और पूछा हो और उसमें मतलब आंसर ऐसे, मतलब तो क्या होता है कि आपकी जो आंसर शीट है आपके घर आती है, मतलब पीडीएफ, तो वो उसके आंसर घूमते थे सर, कि मतलब आर्टिकल कुछ और पूछा था और उसने लिखा था कुछ और, फिर भी उसको मतलब 15 में से 11-12 ऐसे मार्क्स मिले थे। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेंस में थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है पार्शियलिटी जैसा, तो वो भी बियर करने की आपकी कैपेसिटी चाहिए। हाँ, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है। हाँ वो ऐसा ऐसे कभी कभी होगा ही, क्योंकि जब भी हम ह्यूमन इंटरवेंशन आता है तो ऐसा सर थोड़ी चांसेस रहेगा रहते हैं ऐसा। कि हो सकता है हम्म। वो इन अनइंटेंशनल हो, कि मतलब हाँ हाँ जरूरी यस नहीं कि यस। हाँ कि इंटेंशन के साथ ही किसी को दिया गया हो, अनइंटेंशनली तरीके से भी हो सकता टेक्निकल जैसा सर इसमें नहीं है कि मैंने जैसे बताया कि इसमें इसका आंसर यही आएगा, मतलब है। सब स्टैंडर्ड आंसर नहीं है सिचुएशनल कुछ। बेस है। हाँ, स्टैंडर्ड आंसर है ही नहीं। तो कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे स्पेसिफिक? जैसे मैं नॉन टेक की पूछ रहा था कि हम्म। टेक्निकल में भी नॉन टेक आ रहा हाँ। है, तो जो 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है, जनरली जो भी क्लास 2 की पोस्ट होती है सबके लिए सेम ही है, जीपीएससी अच्छा। की, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सबके लिए एक ही सिलेबस है। तो उसके लिए कौन सी बुक प्रीफर किया था आपने?
सर उसके लिए तो क्या है कि मतलब कि एक तो मैथ्स आपका रेडी रखिए। मैथ्स का जो पोर्शन है, मैथ्स रीजनिंग का, बराबर है, वो तो कहीं से भी आप यूट्यूब पर करिए या कुछ भी करिए, वो रेडी रखिए। फिर पॉलिटी आप रेडी रखिए। उसके लिए तो मतलब सबसे ऊपर वाली बुक तो लक्ष्मीकांत ही है। और इंग्लिश में नहीं पढ़ना है तो युवा उपनिषद है। फिर विकल्प कोटवाल की बुक है, वो सब आप पढ़ सकते हो। विकल्प कोटवाल। और ये मैंने युवा उपनिषद बोला, वो भी बुक अच्छी है। और इसके अलावा मतलब यूट्यूब पर से भी आप कर सकते हो। क्वालिटी तो आपको कहीं से भी अच्छी ही मिलेगी, मतलब नहीं, जैसे कि कंटेंट तो सर क्या है कि बाकी सारे कंटेंट मिल जाते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं कि जैसे जो गुजरात स्पेसिफिक कल्चर है, जैसे गुजरात की ज्योग्राफी है, गुजरात की कल्चर है, गुजरात की हिस्ट्री है। क्योंकि मैंने आपका जो जीपीएससी का सिलेबस है, चूंकि मेरा काम ऐसा है तो मैं देखते रहता हूँ कि जो अच्छा। हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस रहते हैं ना आपके, मैक्सिमम वो गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रहते हैं कि गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। जियोग्राफी का भी सही गुजरात है। के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो जो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है गुजरात के रेफरेंस का, उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन आपका? हाँ, उसके लिए एक तो पहले एकदम बेसिक जो अपनी जो जीसीआरटी रहती है, गुजरात बोर्ड की जो अपनी 6 to 12 की जो बुक रहती है, उसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट आता है। 6 to 10 में सोशल साइंस आता है। और 11 12 में हिस्ट्री की अलग बुक है और जियोग्राफी की अलग बुक है। तो वो तो करनी है, कंपलसरी करनी है। पर अभी अभी क्या है कि जो नॉन टेक वाला जो जीपीएससी 1 2 रहता है ना, उसमें वो पीरियड भी जा चुका है कि जीसीआरटी भी अब वो घिस चुकी है, वो अब उसमें से नहीं पूछते। पर जो नॉन टेक वाला जो मतलब अपना जो पेपर है, जिसमें 100 मार्क्स का उनको पूछना है, तो उसमें चांसेस है कि जीसीआरटी में आ सकता है। और हम्म। सर वो क्या है कि वो गवर्नमेंट की बुक है, तो रेफरेंस बुक बोल सकते हैं उसको। जैसे हमारे बोलते हैं कि इसमें ये रेफरेंस बुक है, तो नॉन टेक के लिए ये जीसीआरटी की जो गुजरात बोर्ड का है, तो रेफरेंस बुक है। तो उसमें गुजरात का काफी मतलब रहता है, हिस्ट्री वाला पार्ट, जियोग्राफी वाला पार्ट। तो वो तो कंपलसरी करनी ही है, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो वहां से ही करना है। ईसीआरटी की 6 to 10 की सोशल साइंस और 11 साइंस की हिस्ट्री और जियोग्राफी, इससे ही स्टार्ट करे, कोई भी स्टार्ट करे अगर, तो मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, ये जो भले ऐसा गाइड। लगे कि ये इतना बड़ा है तो मतलब पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड 8 की बुक पढ़ रहे हो, पर सर उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। अच्छा, आपने कोई गाइड बुक फॉलो किया था, जैसे ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स कलेक्शन देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऐसी कोई बुक फॉलो किया था आपने नॉन टेक्निकल के लिए? नॉन टेक्निकल के लिए नहीं सर, ऐसे मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक की मैं अलग रेफर अलग। कर रहा था। और मतलब यूट्यूब पर जैसे कि इकोनॉमी सब्जेक्ट है, हाँ इकोनॉमी का मैं बोलना चाहूंगा कि इकोनॉमी है तो आप कृणाल पटेल करके, वो बहुत फेमस थे वो सर। हम्म। तो उनके टेलीग्राम पर भी मतलब वीडियो रहते हैं, जो उनका पुराना एडिशन होता है वो। और शायद यूट्यूब पर भी होंगे। मैं हाँ तो हाँ हाँ। शायद टेलीग्राम से किए थे मैंने। हाँ। और उनका पीडीएफ भी रहता है, मतलब कि वो लिंक डाल देते हैं, फिर आप प्रिंट करके आप उसके मतलब पढ़ सकते हो। तो इकोनॉमी मैंने वैसे किया था। और ये सब नहीं पढ़ना है, इतना हार्ड नहीं करना है, तो गुजराती लैंग्वेज में इकोनॉमी की एक बहुत अच्छी बुक है वर्ल्ड बॉक्स की, मुझे वो अच्छी लगी, काजल दादल की। वो भी बढ़िया है सर। बेसिक बेसिक पूछते हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसा ऐसा बहुत पूछते हैं ये लोग। तो उसके लिए गुजराती लैंग्वेज में वो बहुत अच्छी बुक है, वर्ल्ड इनबॉक्स की। ओके ओके। मुझे अच्छी लगी। हाँ। इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी सर मैंने बोला, पॉलिटी खास करना है, इकोनॉमी खास करना है, और करंट अफेयर्स खास करना है। करंट अफेयर्स में मैं बोलूंगा लिबर्टी, जो मंथली आता है एलजी की, लेटेस्ट फैक्ट इन जनरल नॉलेज। तो उसमें तो सर बहुत ही मतलब करंट अफेयर्स रहता है, पूरा आ जाता है, मतलब 80 90% कवर हो जाता है जीपीएससी जो पूछती है ना वो। ये सर ये 3 4 चीज करेंगे ना, तो जो हिस्ट्री वाला आपने बोला ना कि हिस्ट्री में कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर में कहीं से आ जाते हैं, तो सर हम उसको ही कर सकते हैं। क्योंकि पूरा तो कोई कर नहीं पाता है। क्योंकि मैं जब जीपीएससी 1 2 की प्रीलिम में 400 में से 201 मार्क लाया था, तो उस टाइम पर भी मेरा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इतना सर स्ट्रांग नहीं था। मतलब वो तो मैंने जो बेसिक बेसिक पढ़ा है, जो सब पढ़ते हैं वो पढ़ा था, बाकी तो सर ये करना ही होता है। वो तो तो काफी क्वेश्चन तो इसी के लिए पूछते हैं कि आप की करके जाने दो, मतलब उसको स्टिक ना दो। अच्छा, हम इंटरव्यू की लास्ट स्टेज में आ गए हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो एज यूजुअल मेरा सबसे होता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है और अपना उनका एक्सपर्टीज होता है, जैसे आपके जॉब के साथ है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं कि उनको कैसे फोकस करना चाहिए, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए, या फिर मतलब कैसे प्रिपरेशन करें कि शॉर्ट टाइम में सारी चीजों को एकोमोडेट कर पाए? और आप तो हम्म। सेलेक्ट नहीं हुए हो, आप तो रैंकर हो, तो आपकी सजेशन तो मैटर करती है।
अच्छा सर, तो मतलब जब आप घर पे हो तो आप बराबर है, आप मतलब जो अपनी खोलनी है वो सब पढ़ लो। अगर आप जॉब पे हो, जब भी टाइम मिलता है, तो मैंने बोला सर आपकी चैनल देखनी चाहिए, टेलीग्राम, क्विज सॉल्व कीजिए, या फिर आपके जो वीडियोस है वो देखते रहिए ऐसे जब जब भी टाइम मिले। और एक तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो आपने जैसे मतलब आपका जो वीडियो आते हैं वो सब अच्छी चीज है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ही सबको कि मनो एकेडमी के जो भी सर के वीडियो आते हैं, जो भी पर्टिकुलर एग्जाम के, वो सब देख लो आप जब भी टाइम मिले जॉब में भी। और टेलीग्राम पे ऐसे फ्रेंड के साथ जुड़े रहो, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है आपका, और मैंने बताया जो मिशन आरटी वाला, ऐसा आप ग्रुप स्टडी करिए। अकेले अकेले ऐसे हो तो फिर मेरे जैसे हो सकता है कि मेरे तो सब कलीग छूट गए हैं, मतलब वो कहीं कहीं लग गए हैं, तो ऐसे आप ग्रुप रखिए। और हो सकता है सर, जो मतलब जॉब कर रहे हैं ऐसा इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, थोड़ा मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब मस्ती मजाक वाला टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा, पर हो तो सकता है सर, ऐसा कुछ है नहीं, मैनेज कर सकते हैं जॉब के साथ भी। जॉब के साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब छोड़ के ही करना है, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद एक हाँ प्रेशर और रहता है कि हमने जॉब छोड़ा है, प्रिपरेशन कर हाँ रहे हैं, नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, माइंड में वो भी चलता होगा। हाँ हाँ सर, मैंने आगे बताया ना कि आप किस क्लास में हो, एज वाला जो फैक्टर बताया हाँ है। हाँ हाँ अगर हाँ। आप हाँ ऐसे उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। अगर तो फिर आप मतलब कोई एक जॉब पकड़ लो, और उसके साथ मतलब थोड़ा मेंटली आपको वो अच्छा रहेगा अरे कि हमारे चलो देश मैं में कुछ तो कर रहा हूँ। हमारे देश में दो प्रेशर होता है। एक प्रेशर तो ये आपने जो बताया कि शादी हो गई तो होता है, जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनको ये प्रेशर रहता है कि तुम्हारी शादी करेंगे तो क्या बताएंगे कि लड़का क्या कर रहा है। तो वो भी मेंटली बेचारे प्रेशर में ही होते हैं हाँ बच्चे। मैंने हाँ लिटरली हाँ बहुत हाँ, सारे लोगों से सही है, डिस्कशन किया है। तो सही बात एक है। तो इन्फिनिटी आती है उनको, खुद से आती है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऊपर से घर वाले कहते हैं कि शादी करेंगे तो क्या बताएंगे कि लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो वो भी प्रेशर में सही, होते हैं बेचारे। सही बात है, सही बात है। हाँ वो जो समाज वाला है ना सर, वो तो हाँ हमें मतलब कान में लेना ही नहीं है। तो हाँ। वो तो मेरे में तो ज्यादा आता है, क्योंकि मेरी तो एज हो गई थी, फैमिली हो गई थी, तो वो तो आता ही रहता है। पर सर वो तो सब सुनना ही नहीं है, अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मेरा क्यों नहीं होगा, होने ही वाला है। शांति से मतलब सर रोज प्रिपरेशन चालू ही रखनी है, कभी छोड़ने का नहीं, एक आध दिन भी जाने ही नहीं देना है प्रिपरेशन के बिना। आधा घंटा तो आधा घंटा पढ़ना है, बस चालू रखना है। हाँ तो चलिए अब इन करते हैं। होप सो कि मतलब अब जो लोग बेसिकली जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो समझ गए होंगे कि जॉब के साथ भी कर सकते हो आप। देख लो अपने सिचुएशन के हिसाब से, अगर फाइनेंशियली ठीक है तो छोड़ भी सकते हो, हम्म, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हाँ यस, आपका। और ये जैसे सही है। इन्होंने बताया कि इनका तो गैप भी हो गया था 14 के बाद, ये 17-18 में स्टार्ट किए प्रिपरेशन, तो उसमें हम्म, काफी कुछ भूल भी गए होंगे। तो आपने तो एकदम शुरू से ही शुरू किया होगा कि बाकी हाँ चीजें सर, पड़ी हुई तो हाँ भूल जाती हैं। हाँ, भूल ही जाते हैं सर, तो वो तो दिक्कत हुआ, मतलब वो तो 4-5 महीने पहले तो वार्म अप करना पड़ा सब। हाँ हाँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी एडवाइस दिया, और हम सबकी तरफ से आपको बेस्ट विशेज हैं फ्यूचर के लिए। जहाँ जाइए लोगों को सर्व करिए, लोगों के दिमाग में कम दिल में ज्यादा बैठिए। ओके, चलिए। श्योर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी, और सभी उसमें जो मेंबर्स हैं उनका भी। और अभी भी आशा रखेंगे कि इससे भी आगे जाए, और अगली बार फिर इंटरव्यू में मिलना हो, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। जरूर जरूर मिलेंगे। आपने इतने सारे एग्जाम दिए, सारे क्वालिफाई भी हैं, सबका रिजल्ट आएगा। जैसे आपने एमबीआई में इंटरव्यू दिया है, फिर ए में देने वाले हैं, तो आगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलिए, चलिए, ऑल ओके द सर, बेस्ट। थैंक थैंक यू सर।